नमस्कार सभी को, जय सिया राम। आज हम आ चुके हैं प्राचीन श्री हनुमान मंदिर कुंड माजरा, और हम आपको यहाँ पर हनुमान जी की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये रोड रेवाड़ी से और नारनौल की तरफ जाता है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वहाँ से जैसे घुमा हुआ है, वो यहाँ से सीधा मंदिर की तरफ से यहाँ से निकलना था। तो इसके लिए मशीनें आई और लगी यहाँ पर, इसको जो है पहाड़ी है इसको उखाड़ने के लिए। बाकी वो मशीनें वहीं रह गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई। और यहाँ की जो ठेकेदार थे, वो जो मशीनें लेके आए थे, वो जब काम नहीं करी तो उन्होंने दिल्ली से और भी शक्तिशाली मशीनें मंगवाई, वो भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। और ये यहाँ से ये देखिएगा, वहाँ से रोड घूम के आ रहा है और यहाँ से ये देखो परली तरफ करना पड़ा। ये सब हनुमान जी की शक्तियों के कारण है। और ये जो मंदिर स्थित है नारनौल रेवाड़ी रोड पे कुंड माजरा गांव में स्थित है। और आइए हम और आचार्य जी से जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में, जो भी चीज़ें हैं। आइए आचार्य जी, एक बार अपना यहाँ का परिचय दीजिए। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर माजरा यहाँ का इस स्थान का नाम है। और हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा है बालाजी की। जो भी भगत यहाँ आते हैं, अपनी अर्जी अरदास लगाते हैं हनुमान जी महाराज से, तो हनुमान जी उनको यहाँ से पूर्ण करके भेजते हैं। जो रोगी है उसे निरोग करके भेजते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, भूत है, प्रेत है या बीमारियां हैं, सारे बीमारियों का इलाज यहाँ हनुमान जी स्वयंभू के रूप में विराजमान है। और हम यहाँ भगवान के चरणों में सेवा करते हैं। हमारा नाम आचार्य श्री मनोज तिवारी है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था महाराज जी? इस मंदिर का निर्माण करीबों इसको यहाँ हो गए होंगे 50-60 वर्ष पुराना मंदिर है। आपने यहाँ पर कब से आना शुरू किया? हम यहाँ हैं 3-4 वर्षों से हैं जी। और भगवान की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। ये चमत्कारी मंदिर है ऐसा हमने सुना है जी। तो क्या कुछ चमत्कार हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चमत्कारी ऐसा है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए सरकार का आदेश हुआ कि मंदिर ये रोड में आ रहा है, इसे तोड़ करके कहीं अलग करते। तो मशीनें जो आई तोड़ने के लिए, तो ख़राब होकर के यहाँ से वापस चली गई। फिर दोबारा दिल्ली से मशीनों को बुलाया गया और वह मशीन आई, 4 मशीनें आई बड़ी बड़ी। तो वह भी अपना सारा प्रयास की, लेकिन हनुमान जी की ऐसी महिमा कि वह मशीन भी यहाँ से खराब होकर के वापस लौट गई। इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का प्रधान देवता कहा गया। ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे रामायण में लिखे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो इस संसार में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। यह विशेषता इस मंदिर की है। और दूर दूर से भगत आते हैं। शनिवार मंगलवार यहाँ कई हजारों में लोगों की भीड़ लगती है। मंगलवार को शनिवार को लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। नारियल भी बंधे हुए हैं, धागा बंधे हुए हैं। तो इससे जो भी अपनी कामना करके यहाँ बांध करके जाता है, अर्जी लगा करके हनुमान जी को शनिवार मंगलवार अर्जी लगाना यहाँ आना पड़ता है। तो जो अर्जी लगा कर जाते हैं, उनके लगभग 95% लोगों का अरदास यहाँ पूर्ण होती है। और सब आकर के मन्नत पूर्ण होने के बाद सब अपना आकर के यहाँ भगवान को भोग लगाते हैं। बूंदी है, लड्डू है, नारियल का और प्रसाद वितरण किया जाता है हर शनिवार और मंगलवार। जी। पहले कुछ सालों पहले ये छोटा मंदिर था। पहले ये छोटा मंदिर था। ये हनुमान जी का केवल एक विग्रह यहाँ पर था। तो किन लोगों के सहयोग से ये और बड़ा मंदिर बना? ये समस्त ग्रामवासियों जो भी भगत आते हैं बाहर से, उनसे सहयोग से, सभी के सहयोग से मंदिर को बढ़ाया गया है। अभी हनुमान जयंती में श्री शनिदेव महाराज की स्थापना हुई है। तो एक भगत हैं, उन्होंने शनिदेव का मंदिर बनवा करके यहाँ शनिवार को भी ज़्यादा भीड़ लगती है। और उनकी ऐसी कोई कामना थी वह पूर्ण हो गई।
वह होटल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो उनका अच्छे से कारोबार चल रहा, तो वो अपने इच्छा से यहाँ आकर के शनिदेव का मंदिर स्थापित किए और बनवाए। विधिवत पूजा प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर का। महाराज कहाँ से किन किन क्षेत्रों से लोग आते हैं, बताना चाहेंगे? यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे यहाँ के अड़ोस ये आसपास के लोग हैं तो आते ही हैं, जैसे माजरा हो गया, कुंड हो गया, अटेली हो गया, और इधर है रेवाड़ी है, झज्जर है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, दिल्ली है, और फरीदाबाद, भिवानी, और दूर दूर के भगत आते हैं। कोई मुंबई से आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है, जिनकी जो जैसे इच्छा है। लोग यहाँ विदेश से भी लोग आए हैं, कई लोग आते हैं तो दर्शन करके हनुमान जी के अपना अरदास पूर्ण करके जाते हैं यहाँ से। महाराज जी, आपसे पहले यहाँ पे आप जैसा बता रहे थे 3-4 साल हो गए, इससे पहले यहाँ पे कौन थे? इसके पहले एक आचार्य जी थे, यहाँ पूजा करते थे। यहाँ चमत्कार, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड में। हाँ, तो आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे ऐसे केस आए हैं, तो गाड़ी देख करके लोग हैरान हो जाते थे कि बच कैसे गया। लेकिन जो उसमें बैठा रहता था गाड़ी के अंदर, कभी उसके खरोच नहीं आए। ये हनुमान जी की महिमा है। मंदिर बनाने के पीछे विशेष वजह हाँ, यही बताई जा रही है। विशेष वजह वही है मंदिर बनाने के। यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते होते हैं, थे। अभी भी होते हैं। हमारे सामने भी कई ऐसे केस हुए हैं कि जिससे ट्रक और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ था, तो जो ड्राइवर था उसका पूरा ये पेट फट करके निकल गया था बाहर, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। यहाँ से उसे ले गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से वो ठीक होकर के यहाँ भगवान के दरबार में आया, दर्शन किया और 1.25 कुंटल बूंदी का भोग लगाया हनुमान जी का। यह विशेषता हनुमान जी की है, हनुमान जी की। तो उसी के माध्यम से हनुमान, संकट मोचन हनुमान सभी की अरदास पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त आते हैं, भक्तों के यहाँ भीड़ शनिवार मंगलवार, वैसे तो नियमित भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। जी, जाना चाहिए तो एक बार यहाँ की लोकेशन बता दो कि किस तरह से आ सकता है। लोकेशन यहाँ अगर वो अपने उसमें मैप में डालें तो कुंड के नाम से डालेंगे तो हनुमान मंदिर, श्री प्राचीन हनुमान मंदिर डालें तो यहाँ भक्त आ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। रेवाड़ी रोड पे है। हाँ, नारनौल रेवाड़ी रोड में है, MH11 पे है। तो श्री सिद्ध हनुमान ज्योतिष केंद्र के नाम से यहाँ केंद्र भी चलता है। यहाँ लोगों का पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, हवन कुंड बना हुआ है, नियमित यहाँ हनुमान जी के मंत्रों का हवन होता है। और कोई भी अनुष्ठान है, धार्मिक, कुंडली है, हस्तरेखा है, किसी तरह की समस्या है, उसका निदान यहाँ किया जाता है। कोई विशेष वार है या फिर हर रोज होता है? विशेष वार शनिवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार को 3 दिन यहाँ उन मानी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी जी। और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? संपर्क करना चाहे तो हमारा नंबर है आचार्य मनोज तिवारी, हमारा नाम है 8878 000 609 63 95 18 93 60। ये मेरा नंबर है, इस नंबर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, तो उनका यही एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पहले एक्सीडेंट बहुत होते थे, तो उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि 7 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, तो 7 में किसी मैंने खरोच भी नहीं लगी उनके शरीर में। गाड़ी ऐसे हो गई थी, देखने वाले लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि बचे तो बचे कैसे। वही सेठ मंदिर बनवाएं, हनुमान जी की प्रतिमा ला कर के यहाँ स्थापित किए, तब से यहाँ एक्सीडेंट जो होते हैं कम होते हैं, लेकिन कोई मरता नहीं है आज तक। ये यहाँ का प्रमाण है। कैसे भी हो, गाड़ी बचे या ना बचे, लेकिन जो चालक है, ड्राइवर है, वो कभी उसको कुछ हो नहीं सकता, किसी को नुकसान नहीं होता। जी, नुकसान नहीं हो सकता, हानि नहीं होती जी। तो उसी एक्सीडेंट के बाद उनको अनुभूति हुई होगी हनुमान जी महाराज की। जी जी। तब उन्होंने यहाँ पर ये हाँ प्रतिमा स्थापित किए थे। और उसके बाद पहले यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा मंदिर था। तो इनकी ऐसी महिमा हुई कि बड़े बड़े भगत इससे जुड़ गए, मंदिर से आए और सारी व्यवस्था वही भगत किए। कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया, इस तरह का मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया। महाराज जी, यहाँ पर कोई विशेष उत्सव भी मनाया जाता है? हाँ, विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जयंती को यहाँ हनुमान जी का दिव्य पंचामृत से अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है और भंडारा होता है, बृहद भंडारा होता है।
और ये होते हैं, कोई भगत आया जिसकी कामना पूर्ण होगी, भंडारा करता है, प्रसाद बांटता है। विशेष जो कार्यक्रम होता है ये हनुमान जयंती में होता है और संपूर्ण गांव के लोग जितने हैं सभा करके अपना अपना सहयोग करते हैं और बृहद भंडारा कराया जाता है यहाँ।